Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाव में हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 कैश बुक, जिसका बच्चों लास्ट पढ़ाव हम वर्क करने जा रहे हैं और उसके बाद रिवीजन वर्क रहेगा। बच्चों मोस्टली 2 लेक्चर का काम बाकी है। आज बच्चों हमें समझना है पेटी कैश बुक। ठीक है, अब आपने देखा होगा कैश बुक के अंदर बच्चों हमने सिंपल कैश बुक देखी जिसमें खाली कैश की कॉलम हो, उसके बाद 2 कॉलमनर कैश बुक देखी बच्चों जिसमें कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, उसके बाद कैश एंड बैंक कॉलम, उसके बाद बच्चों बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, और उसके बाद बैंक बुक देखी बच्चों जिसके अंदर 2 बैंक के अकाउंट हो मर्चेंट के, ट्रेडर्स के, तो दोनों अकाउंट की सेपरेट इन्फॉर्मेशन करने के लिए हमने 2 बैंक के अकाउंट लिए थे, BOB SBI, दैट इज कॉल्ड बैंक बुक। और आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं पेटी कैश बुक। अभी पेटी कैश बुक क्या है? तो पेटी कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। तो जब बच्चों बिजनेस के अंदर स्मॉल छोटे छोटे जो रूटीन ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन पेमेंट करने के लिए, वो ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो बुक कैप्ट की जाती है बिजनेस द्वारा, दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। अ बुक कैप्ट बाय बिजनेस यूनिट फॉर रूटीन स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज नोन एज पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक के अंदर बच्चों रोज के रूटीन खर्चाएंगे, जैसे कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस है, वेजेस पेमेंट किया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस चाय का खर्चा किया, कुछ रिपेयरिंग करवाया, कोई कैरेज का पेमेंट किया बच्चों, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे खर्च के लिए बिजनेस का ऑनर या कंपनी, हाँ, एक कैशियर होता है बच्चों बिजनेस में जो कैश को मेंटेन करना है, वो कैशियर को कुछ पेटी कैश दिया जाता है और कैशियर वो पेटी कैश यानी परचूरण खर्च में से बच्चों परचूरण कैश में से परचूरण खर्च का पेमेंट करता है। तो इसको बनाने की बच्चों 2 मेथड है, टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। मीनिंग आपको क्लियर हो गया बच्चों? अ बुक केप्ट बाय बिजनेस फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस पेमेंट, जो बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस वो पेमेंट करने के लिए जो बुक्स रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। एग्जांपल वेजेस, फिर उसके बाद है बच्चों कैरेज, उसके बाद है रिपेयरिंग एक्सपेंस, उसके बाद है बच्चों रिफ्रेशमेंट, उसके सिवा बच्चों बहुत सारे खर्चे हैं, सन्ड्री एक्सपेंस है, लाइक दैट। तो ये सारे एक्सपेंसेस पेमेंट करने की जो बुक रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। तो कंपनी का जो भी बिजनेस का कैशियर होता है बच्चों, उसको कुछ कैश दी जाती है मंथ की शुरुआत में, फिर वो उसमें से पेमेंट करता है। अब इसको मेंटेन करने की 2 मेथड है बच्चों। सबसे पहली मेथड है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक के अंदर बच्चों बिजनेस का जो भी कैशियर है उसे कंपनी कुछ कैश दे देती है ड्यूरिंग द मंथ, जिसमें से वो कुछ ना कुछ खर्चे पेमेंट करता रहता है। लास्ट में जो बैलेंस बचा वो बिजनेस यूनिट को दिखाया जाता है। सेकंड मेथड है बच्चों इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर बच्चों जो भी बिजनेस का हेड कैशियर है, जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन न्यूमरस बल्कि हो बच्चों, तो जो मेन हेड कैशियर होता है वो रेगुलर कैशियर यानी सब कैशियर को बच्चों कुछ पैसे देता है मंथ के स्टार्टिंग में। जैसे हेड कैशियर है, उसने लगभग 5,000 रुपये कैशियर को दिए, हाँ, स्मॉल कैशियर को दिए, हाँ, तो वो स्मॉल कैशियर वो 5,000 रुपये में से बिजनेस का जो भी खर्चा हो पेमेंट करेगा। फिर नेक्स्ट मंथ आएगा फिर से इम्प्रेस सिस्टम, उसमें उसको 5,000 रुपये बैलेंस करना है, तो फिर से वो हेड कैशियर से बाकी के पैसे मांगेगा। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर बच्चों मिनिमम बैलेंस 5,000 अगर आपको हेड कैशियर ने दिया हो तो हर मंथ आपको मेंटेन करना है। जितना खर्च हो उसके बाद जो भी पैसे कम पड़े वो मांग लेने। जैसे 5,000 रुपये मुझे हेड कैशियर ने दिया, समझ लो मैं सब कैशियर हूँ, तो वो 5,000 में से मैंने 3,000 खर्चा किया, तो अब नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास 2,000 बचे, मुझे फिर से 5,000 बैलेंस करना है, तो मैं हेड कैशियर से फिर से 3,000 लूंगा। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर बच्चों रीइंबर्समेंट एक्सपेंस के बाद मिनिमम कैश बैलेंस जो भी हो आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो दोनों बुक बच्चों बहुत इजी है। जस्ट लाइक कैश बुक, आपको लेफ्ट साइड रिसिप्ट लिखना है और क्रेडिट साइड पेमेंट में सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं बच्चों। तो इसका पूरा नोटिंग PDF कॉपी में या आपको ऑफलाइन क्लास में मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग। और इसके बाद मैं आपके सामने सिंपल कैश बुक और इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक का बच्चों एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पेटी कैश बुक, सम नंबर 10। होमवर्क में आप करोगे इल्यूस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 188। ये सिंपल कैश बुक है बच्चों, पेटी कैश बुक ऑफ जिगर फॉर अक्टूबर 2015। अब बच्चों यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड मैंने रिसिप्ट लिखा है, फिर डेट आएगी। पर्टिकुलर्स के अंदर बच्चों क्रेडिट साइड पेमेंट करो कि डेबिट साइड रिसिप्ट लो, दोनों का इफेक्ट यहाँ देना है। इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है। फिर टोटल अमाउंट पेड,
वेरिएंस एक्सपेंस में बच्चों मैंने फॉर्मेट में से एक्सपेंसेस का लिस्ट पढ़ के देख लिया है, वेजेस, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, टी रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, अगर पर्सनल से रिलेटेड हो यहाँ लेजर फोलियो नंबर। रेडी बच्चों? तो एक्सपेंसेस की कॉलम कितनी लेनी है बच्चों, वो सब में से आपको रीडिंग करके डिसाइड कर लेना है। रेडी बच्चों? चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजेक्शन नंबर अक्टूबर 2015। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ जिगर, पेटी कैश बुक ऑफ जिगर फॉर अक्टूबर 15। चलो सबसे पहले बच्चों कैलकुलेटर आप लोग साथ में ले लेना, मैं साथ में बच्चों कैलसी ले लेता हूँ, मेरा भी कैलसी साइड में है। यस आई हैव टेकन कैलसी, आप लोग भी ले लेना बच्चों। चलो सबसे पहले ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 4000, इट इज कॉल्ड, जैसे कैश बुक बनाते हो बच्चों वैसे ये ओपनिंग बैलेंस है। तो डेट के अंदर यहाँ लिखोगे अक्टूबर 1, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर में टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, तो हमें यहाँ लिखना है 4000 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपका ओपनिंग बैलेंस मैंने राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, कैशियर ने बच्चों और 1000 रुपये आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। तो ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट में लिखा बच्चों। अब डेट नंबर फिर से 1 टू चीफ कैशियर अकाउंट, चीफ कैशियर अकाउंट, कितना रिसिप्ट आया बच्चों, कैशियर के पास से आया और 1000 रुपीज, ये मैंने एंट्री कर दी बच्चों। डेबिट साइड रिसिप्ट लिखो बच्चों, तो टू वर्ड लिखना है, हमें रूल्स पता है। क्रेडिट साइड पेमेंट करो तो हमें बाय वर्ड लिखना है। आगे जाए बच्चों, उसके बाद आप देख सकते हो वेजेस, नेक्स्ट में पोस्टल स्टैम्प्स है, वेजेस है, स्टेशनरी है, रिफ्रेशमेंट है। तो इसके ऊपर से बच्चों मैंने पहले रीडिंग करके कॉलम ले ली, एग्जाम में भी आप लोग को सेम करना है, ठीक है। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 3, वेजेस ऑफ 600 एंड कैरेजेस ऑफ 400 आर पेड, एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो बच्चों, तो यहाँ लिखोगे डेट नंबर 3 बाय वेजेस अकाउंट, और साथ में बच्चों कैरेज लिख लें, वेजेस एंड कैरेजेस अकाउंट, ठीक है। चलो अब बच्चों वेजेस का पेमेंट क्या है 600, मैं यहाँ लिखूंगा वेजेस में, कैरेजेस का पेमेंट हुआ है 400, ये लिखा यहाँ आजू बाजू डैश, और बच्चों 600 प्लस 400 टोटल अमाउंट पेमेंट करी मैंने 1000, टोटल लिखी 600 400, बहुत ही आसान है बच्चों। आगे जाते हैं 5 नंबर, 700 पेड फॉर पोस्टल एंड पोस्टेज स्टैम्प, डेट नंबर 5। अब बच्चों मुझे पेमेंट करना है, किसका पेमेंट करना है, पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प्स बाय पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प अकाउंट, ठीक है। यस पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प अकाउंट, इसमें बच्चों टोटल पेमेंट है 700 रुपये, तो टोटल में 700 रुपये बच्चों, और फिर पोस्टेज और स्टैम्प के अंदर 700, यहाँ डिटेल दिखाने बच्चों, यहाँ टोटल। आगे जाते हैं, डेट नंबर 8, वेजेस का पेमेंट किया बच्चों, फिर से पेमेंट साइड, डेट नंबर 8 बाय वेजेस अकाउंट, उसके अंदर बच्चों मुझे लिखना है टोटल वैल्यू 200 रुपये, और फिर वेजेस में भी 200 रुपये, ठीक है। आगे जाते हैं, डेट नंबर 10, स्टेशनरी एक्सपेंस पेमेंट किया बच्चों, फिर से पेमेंट साइड लिखेंगे हम, डेट नंबर 10 बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना है बच्चों, तो स्टेशनरी एक्सपेंस टोटल वैल्यू में 400, और बच्चों स्टेशनरी की लाइन में मुझे यहाँ लिखना है 400। तो बहुत ही आसान है बच्चों, खाली पेमेंट क्रम में लखवानो टोटल में मूकवानो, जो लो ये लाइन का टोटल 400 होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको टोटल मैच करना है बच्चों। आगे जाते हैं, डेट नंबर 12, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, 12 नंबर बाय टी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना वैल्यू बच्चों, तो टी एंड रिफ्रेशमेंट में टोटल 150, और फिर बच्चों टी एंड रिफ्रेशमेंट के कॉलम में 150 में लिखने जा रहा हूं। आगे जाए बच्चों, उसके बाद डेट नंबर 14, रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, तो अगेन बच्चों चीफ कैशियर ने पैसे दिए आपको, रिसिप्ट साइड लिखेंगे, यस 14 टू चीफ कैशियर अकाउंट, कितना रिसिप्ट हुआ बच्चों, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 500 रुपीज़ दिया है, तो यहाँ बच्चों लेफ्ट साइड रिसिप्ट में लिखा 500। आगे जाता है, डेट नंबर 15, मिसलेनियस एक्सपेंस पेड, डेट नंबर 15 बाय
मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट कितना पेमेंट किया बच्चों, टोटल 500। यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस की कॉलम में बच्चों मुझे यहाँ लिखना है 500। आगे जाते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन 17 रुपीज 400 गिवन टू मिशेल फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब किसको दिए बच्चों पैसे, मैंने मिशेल पर्सन को दिए, पर्सन को दिए हो तो पर्सनल अकाउंट में लिखना है बच्चों, डेट नंबर 17 बाय मिशेल अकाउंट। टोटल कितना दिया बच्चों, 400 रुपये दिए। यस, डैश डैश डैश, यहाँ बच्चों मिशेल के कॉलम में आएगा 400 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे इसका टोटल करना है, ट्रांजेक्शन सारे पूरे हुए, बहुत ही आसान सम था मेरे ख्याल से। इस तरफ बच्चों 4 + 1 + 500, आई थिंक टोटल होगा 5500। यस, एकदम सही है बच्चों। उसके नीचे मुझे 2 लाइन करनी है। ओके, इस तरफ बच्चों सेम मुझे टोटल करना है, 600 + 200 800, यहाँ 400, यहाँ 700, यहाँ 400, 150, 500, लास्ट में बच्चों 400। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, यस 800, 400, 700, 400, 150, 500, 400, और यहाँ बच्चों आएगा टोटल 3350। आप लोग चेक कर लेना, कोई गड़बड़ हो तो बच्चों पता चले। यस, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे अकाउंट क्लोज करना है। मुझे पता है मेरा लेफ्ट साइड 5500 है, तो उसको मैं यहाँ 5500 लिख दूंगा बच्चों, और 17 तारीख को मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 5500 रुपये लेफ्ट साइड है बच्चों, सेम ये रखा। डिफरेंस कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर से लेस कर रहा हूँ बच्चों, 2150। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बच्चों आप चेक कर लीजिए, ये हो गया आपका सिंपल पेटी कैश अकाउंट। थोड़ा बच्चों वीडियो में टोटल कट हो रहा है, मैं उसको ऊपर लेने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। यस, आई थिंक अब मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 17 तारीख का, वो मुझे यहाँ नेक्स्ट में लिखना हो तो 17 अक्टूबर यहाँ ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बच्चों। यस, 2150, डेट 17 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों मुझे यहाँ दिखाना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, 2150। अब चेक कर लो बच्चों, मैं वीडियो में देख रहा हूँ, कट नहीं हो रहा है ना। यस, एकदम आसान तरीके से बच्चों ये आपके सामने पेटी केस का सिंपल सम पूरा हुआ। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 11। होमवर्क में आप लोग करोगे इलस्ट्रेशन 11 इम्प्रेस सिस्टम बच्चों। अब पेटी केस के अंदर सेकंड इम्प्रेस सिस्टम क्या है, उसके अंदर बच्चों हेड कैशियर द्वारा जो भी सबोर्डिनेटेड कैशियर है, रेगुलर कैशियर है, उसको जो भी अमाउंट वह स्टार्ट के मंथ में दी जाती है उसको बैलेंस करनी है। मंथ पूरा हो तब सेम अमाउंट बैलेंस करनी है, जितना बाकी वो हेड कैशियर फिर से देगा। तो खाली एक लाइन में बच्चों कैलकुलेशन फर्क है, बाकी इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर मिनिमम कैश बैलेंस कैशियर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, आपके पापा ने आपको खर्च किया, आपने पेप्सी पीने जाना, आपने पैसे मांगे, आपको नाश्ता करना है, आपने पैसे मांगे, आपको कॉलेज की फी भरनी है, पैसे मांगे। उसकी जगह पर आपके पापा क्या करेंगे, जाओ बेटा आपको मैं 5000 रुपये टोटल महीने का दे देता हूँ पॉकेट मनी, उसमें से तुम्हारा नाश्ता पानी जो भी रास्ते में आने जाने का खर्च है वो सब पेमेंट कर देना। तो सेम बच्चों जैसे आपके पापा आपको पॉकेट मनी के लिए पैसे पहले से दे रहे हो, फिर उसमें से खर्च को सेम यहाँ होता है इम्प्रेस सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम में हेड कैशियर पहले ही पैसे दे देता है, जो मिनिमम कैश बैलेंस हो बच्चों 5000 दिए हो, नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट हो तो 5000 में से जितना खर्चा होगा माइनस कर से फिर से उसको 5000 बैलेंस कर देना है। रेडी बच्चों, बहुत ही प्यारा छोटा सा मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रिंस एज पर पेटी इम्प्रेस सिस्टम। सम नंबर 11 होमवर्क में इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 88 पेटी कैश बुक ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ श्री प्रिंस फॉर नवंबर 15। ट्रांजेक्शन नंबर 1 आप देख सकते हो बच्चों, रिसिप्ट लेफ्ट साइड, डेट पर्टिकुलर में लेफ्ट साइड लिखो तो 2, क्रेडिट साइड पेमेंट बाय, टोटल अमाउंट और एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब बच्चों आप देख सकते हो एक्सपेंसेस के अंदर एक कॉलम कम हो, ये कैसे डिसाइड होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सम स्टार्ट करने से पहले सम के ट्रांजेक्शन देख लो। जैसे 2 नंबर में बच्चों प्रिंटिंग एक्सपेंस, 3 नंबर में पोस्टेज है, तो प्रिंटिंग के लिए लिखा मैंने स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, फिर पोस्टेज लिखा बच्चों, उसके बाद कैरेजेस एंड वेजेस, और उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है मिससेलेनियस एक्सपेंस, ये लिख दिया मैंने, और उसके बाद पर्सनल
पर्सन का नाम है तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट ऑफ लेजर। એટલે બાળકો ये जो पेमेंट की कॉलम है ना उसमें एक्सपेंसेस का एलोकेशन सम के ऊपर रहता है, एकाद खर्च वधी जाए एकाद घटी जाए, डिपेंड्स ऑन सम। क्लियर? तो आ रीते તમારે डिसाइड करवानुं। रेडी? नवंबर 2015 का समय बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए नवंबर 15। डेट नंबर 1, डेट पहली, सॉरी बच्चों यहाँ रिसिप्ट में लिख दिया गलती से, यहाँ साइड में लिखना है नवंबर 2015। थोड़ा बच्चों लाइन ठीक कर लेता हूं मैं, पहली डेट, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम कैशियर ₹5000, कैशियर ने कैश दिया, कैश रिसीव दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट अमाउंट। डेबिट साइड लिखना है बच्चों हमें, पहली तारीख को कैशियर ने कितने पैसे दिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहां लिखने हैं 5000 टू हेड कैशियर अकाउंट। किसने दिए बच्चों, तो हेड कैशियर ने हमें 5000 रुपए लिए दिए नवंबर 1, ठीक है। और थोड़ा नीचे ले लेता हूं बच्चों, आगे जाते हैं। डेट नंबर 2, 500 फॉर प्रिंटिंग चार्जेस, बिल बुक एंड 350 फॉर अदर स्टेशनरी आइटम्स आर पेड। प्रिंटिंग स्टेशनरी बच्चों दोनों एक में ही गिनना है। अब हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट क्रेडिट से लिखेंगे। डेट नंबर 2 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब बच्चों मैं प्रिंटिंग की कॉलम में यहां लिखूंगा 500 एक्सपेंसेस, और उसके बाद बच्चों प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ बिल बुक एंड 350 फॉर अदर स्टेशनरी आइटम्स आर पेड। अदर स्टेशनरी आइटम के बच्चों 350 है, तो मेरे ख्याल से दोनों मुझे ज्वाइन करके लिखना तो भी मैं लिख सकता हूँ। यस, यहाँ बच्चों ब्रैकेट में दिखा देते हैं 500 प्लस 350, यानी टोटल एक्सपेंस स्टेशनरी का हुआ 850, और यहाँ भी मुझे लिखना है 850। दोनों बच्चों स्टेशनरी और प्रिंटिंग एक ही एड में आता है, तो यहाँ प्रिंटिंग भी बच्चों ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज हो। स्टेशनरी प्रिंटिंग एक कहवा हो, तो मैं भेगू करना 500 और 350, ठीक है। आगे जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। डेट नंबर 5, पोस्टेज एक्सपेंसेस पेमेंट किया बच्चों, ये 5 नंबर की डेट, बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना लिखो बच्चों, तो यहाँ पोस्टेज की कॉलम में लिखूंगा मैं 500, टोटल की कॉलम में भी लिखेंगे 500, ठीक है। आगे जाते हैं 7 नंबर में कैरेजेस पेमेंट किया 50, वेजेस पेमेंट किया, फिर से पेमेंट किया बच्चों। डेट नंबर 7 बाय कैरेजेस एंड वेजेस अकाउंट। ये तो बहुत ही आसान समय बच्चों। टोटल 50 रुपये 50 रुपये, यानी टोटल में यहाँ लिखने हो तो 100 रुपये। कैरेजेस के अंदर बच्चों में डाल देता हूँ 50 रुपये, और वेजेस में डाल देता हूँ 50 रुपये। बैठ रहा है माइंड में बच्चों, बहुत ही आसान वर्किंग है। यस, आगे जाते हैं। डेट नंबर 7 के बाद डेट नंबर 10, ₹100 इज पेड टू ब्रिज पर्सनल अकाउंट। बच्चों पर्सन को पेमेंट करो तो पर्सनल अकाउंट में पेमेंट जाएगा बाय ब्रिज अकाउंट। कितना पेमेंट करना है बच्चों, 100 रुपीज टोटल में लिखा, और उसके बाद बच्चों ब्रिज अकाउंट के अंदर 100 रुपीज। आगे जाते हैं। डेट नंबर 12, 200 इज गिवन टू संदीप फॉर अ पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। ये भी पर्सन से रिलेटेड है बच्चों। डेट नंबर 12 बाय डेंजरस संदीप अकाउंट। ये भी पर्सन को पेमेंट हो रहा है बच्चों, टोटल में 200 रुपये, और फिर लेजर के अंदर 200 रुपये। जब भी पर्सन को अलग करो बच्चों, लास्ट कॉलम में हमें लिखना है संदीप अकाउंट। 18 नंबर में कैरेजेस एंड स्टेशनरी एक्सपेंस का पेमेंट हुआ बच्चों। डेट नंबर 18 बाय कैरेजेस एंड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। टोटल बच्चों 50 रुपये और 300 रुपये, 350। इसमें कैरेजेस के अंदर लिखना है बच्चों 50 रुपये, ये लिखा, और स्टेशनरी एक्सपेंस में लिखना है 300 रुपये, ये लिखा बच्चों। टोटल मैच हो गया। यस, तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ इक्वल टू की साइन आपके संबंध के लिए कर रहा हूँ मैं। ये टोटल मैच होना चाहिए। यहाँ देख लो आप, 500 हो गया, 50 प्लस 50 100, 100 हो गया, 200 हो गया, 350 हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर की डेट को मिसलेनियस एक्सपेंस पेमेंट करना है बच्चों। डेट नंबर 20 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। टोटल 100 रुपीज़, और फिर बच्चों यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस की कॉलम में यस मुझे पेमेंट करना है 100 रुपये। 80 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प्स। डेट नंबर 24 बाय पोस्टल एंड स्टैम्प अकाउंट। कितना पेमेंट करना है बच्चों, 80 रुपये। यहाँ टोटल में 80 लिखा,
पोस्टेज की कॉलम में बच्चों यहाँ 80 और बाकी सारी जगह पे डैश। आगे जाते हैं, ये डैश ना लिखो तो चले बच्चों, आपको समझ आए इसलिए लिख रहा हूँ मैं। डेट नंबर 28, थर्ड 350 फॉर वेजेस एंड 70 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस। लास्ट डेट नंबर 28 बाय वेजेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। और वेजेस के अंदर आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 350 और मिसलेनियस एक्सपेंस में आएगा 70। ये दोनों का टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से रिसीव होगा 420। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका पेटी कैश बुक इम्प्रेस्ड सिस्टम से। बच्चों यहाँ तक तो सेम ही रहता है टोटल बच्चों। और वीडियो पोस्ट कीजिए और आप लोग टोटल कर लीजिए, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ मैं टोटल करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं टोटल करूँगा, डेबिट साइड मेरे पास टोटल 5000 रुपये है। सेम बच्चों मुझे यहाँ पेमेंट का टोटल करना है। जैसे टोटल कैलकुलेटर लोगे बच्चों, मेरे ख्याल से फर्स्ट में आएगा 20, 400, उसके बाद बच्चों 800 और 300, 1150, 500 प्लस 80, 580, 50 प्लस 50, 100, यहाँ 400, 170 और यहाँ 300। मैं बच्चों चेक कर लेता हूँ, 1150, 580, 280, 580 के बाद बच्चों यहाँ 50 है। यस, कुछ रह गया बच्चों? यस, पोस्टेज एक्सपेंसेस 200 रुपये रह गया क्या मेरे? यस, ये देखो बच्चों, पोस्टेज एक्सपेंसेस 500, 200 रुपये का कुछ रह गया लगता है। यस, 12 नंबर का ट्रांजैक्शन रह गया बच्चों मेरा, गलती से रह गया, ध्यान देना। ₹200 गिवन फॉर संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस, ये तो हो गया बच्चों। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है क्या मुझे चेक करना होगा। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। डेट नंबर 1 हेड कैशियर 5000, डेट नंबर 2 850, डेट नंबर 3 पोस्टेज एक्सपेंसेस 200, डेट नंबर 5 में बच्चों पोस्टेज का एक्सपेंस मैंने गलती से 500 रुपये लिख दिया, ये गलत है बच्चों। यहाँ आएगा 200 रुपये और यहाँ आएगा 200। फिर 7 नंबर में 100 रुपये सही है बच्चों, 10 नंबर में 100 रुपये सही है, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब मैं चेक कर लूँ। यस, 800, 200, 100, 100, 200, 350 एकदम सही बच्चों। 2400 टोटल सही है मेरा। अब यहाँ 1150 और यहाँ हो जाएगा बच्चों मेरे ख्याल से 280। इसलिए बच्चों मैं आंसर साथ में रखता हूँ, ऑनलाइन में टैली हो जाए। 170, 300 एकदम सही है। अब बच्चों सेम टोटल, यस 5 पेटी कैश बुक थोड़ा अलग तरीके से, तो ये 5000 टोटल आपको यहाँ रखना है बच्चों। और जैसे आप ये टोटल यहाँ रखोगे 5000, ठीक है। यहाँ बच्चों नवंबर महीने में डेट नंबर 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा बच्चों? आई थिंक 2600 रुपये आएगा। यस, ये बैलेंस कैरिड डाउन आएगा मेरे ख्याल से 2600 रुपये। डेट नंबर बच्चों 28 की जगह पे यहाँ लास्ट डेट लिखनी हो तो आप लिख सकते हो 30 तारीख, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसका बैलेंस दिखाना हो तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। कौन सी तारीख बच्चों? तो ये नवंबर महीना था। अब मैं अक्टूबर 1 यहाँ डेट लिख सकता हूँ और यहाँ बताऊँगा बच्चों 2600 रुपये बैलेंस। और इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर बच्चों ये जो 2600 बैलेंस है उसमें नियम है बच्चों, इम्प्रेस सिस्टम में हेड कैशियर आपको 5000 मिनिमम देगा। तो 2600 तो मुझे हेड कैशियर से कितने लेने होंगे? मुझे पता है 5000 टोटल होना चाहिए। 5000 में से 2600 गए तो 2 हेड कैशियर अकाउंट, यहाँ बच्चों फिर से टोटल बन जाना चाहिए 5000, यानी वो मुझे फर्स्ट डेट को कितना देगा बच्चों? 2400 रुपये और देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका फिर से इम्प्रेस्ड सिस्टम का टोटल मैच, ठीक है बच्चों। थोड़ा कट ऑफ हो रहा है बच्चों, पर मेरे ख्याल से पूरा ट्राई किया मैंने जिससे आपको वीडियो में दिखता रहे। तो ये हो गए बच्चों पेटी कैश बुक के 2 सम। टेक्स्ट बुक में 2 ही सम है बच्चों, एक तीसरा सम एंट्री का है। खाली इम्प्रेस सिस्टम में यहाँ फर्क पड़ा, ख्याल है ना। अब बैलेंस 2600 लखो छो ने जगह 5000 फरी हेड कैशियर तमने मिनिमम करावशे। 2600 था 5000 करવું પડે, 2400 रुपया फरी हेड कैशियर तमने पहली तारीखे आपसे। टू हेड कैशियर या बच्चों चीफ कैशियर लिखो तो भी चलेगा, बोथ आर सेम, मेन कैशियर, ओके। तो ये बच्चों वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक छोटा प्यारा सम मैं एंट्री वाला आपको करवाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं करवाने जा रहा हूं बहुत ही प्यारा छोटा सम नंबर 12
होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 188। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में चांसेस कम है पर आपको दुख ना हो इसलिए करवा रहा हूँ मैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेटी कैश बुक मेंटेन एज पर पेटी कैश ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम से बच्चों उन्होंने पेटी कैश बुक बना दी है। आगे मंथ एंडिंग ऑन 31/12/2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिव जर्नल एंट्रीज बाय मेन कैशियर। मेन कैशियर यानी बच्चों पेटी कैशियर, यस। तो सबसे पहले स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ, कैरेजेस, वेजेस, टी रेफरेंस में मिसलेनियस एक्सपेंस। ये बच्चों एंट्री कौन पास करा है? मेन कैशियर। तो सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का रूल्स क्या है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द एक्सपेंसेस। पेमेंट किसने किया? पेटी कैशियर ने। क्रेडिट टू गिवर, तो पहली एंट्री होगी बच्चों ये सारे ट्रांजेक्शन पेमेंट करने की 31/12/2015। एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे बच्चों सबसे पहले स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद कैरेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद बच्चों वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। कैलकुलेटर बच्चों आप लोग टोटल कर लेना, खाली वेजेस लिखो तो भी चलेगा। टी एंड रिफ्रेशमेंट, चाय पानी का खर्चा बोले ना बच्चों, अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। पेमेंट किसने किया बच्चों? टू पेटी कैशियर अकाउंट क्रेडिटेड। अब बच्चों पेमेंट कितना हुआ? तो सबसे पहले बच्चों लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं आएगा, मैं एक्सपेंसेस लिखते जा रहा हूँ। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुआ बच्चों 500, कैरेजेस 90 रुपीज़, वेजेस मेरे ख्याल से 980, उसके बाद बच्चों टी एंड रिफ्रेशमेंट 200, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस है बच्चों 300। कैलकुलेटर से आप टोटल करोगे बच्चों, टोटल मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों 2070। ये हो गया बच्चों आपका क्रेडिट साइड एंट्री, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया कैशियर है, क्रेडिट टू गिवर पेटी कैशियर अकाउंट। नरेशन लिखनी हो तो बच्चों बीइंग, नरेशन लिखने तो बच्चों शॉर्ट में लिखना तो बीइंग द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पेड बाय पेटी, पेड बाय पेटी कैशियर। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 1। फिर भी बच्चों एक बार मैं टोटल कर देता हूं, कोई गलती ना हो। चलो आगे जाते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट। बस आगे तो कुछ है नहीं बच्चों। अब पेटी कैशियर को हमें पैसे देने पड़ेंगे पेमेंट के लिए। पेटी कैशियर गिवर है बच्चों, तो पेटी कैशियर को हम पैसे देंगे। कौन सी तारीख को देंगे? आई थिंक नेक्स्ट डेट, यहाँ को लिखा नहीं बच्चों, तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में देंगे 1/1/16। तो पेटी कैशियर को पैसे देंगे बच्चों। पेटी कैशियर रिसीवर है तो हम एंट्री करेंगे पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश गिवन, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना कैश दोगे बच्चों? सेम ऊपर 2070, ये 2070, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों सेकंड एंट्री। और फिर इसको बच्चों आप क्लोज करोगे। यहाँ आपको नरेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो बीइंग ₹2070 गिवन टू कैशियर फॉर पेमेंट ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, पेटी कैश पेमेंट के लिए कैशियर को एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए एज पर इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम। कौन से सिस्टम से? इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम से बच्चों पैसे दिए। ये हो गया आपका टोटल। यहाँ बच्चों जैसे आप टोटल करोगे, टोटल रिसीव होगा मेरे ख्याल से। टोटल बच्चों करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, टोटल की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बच्चों स्पेशल क्वेश्चन ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम जर्नल एंट्री। फिर से देख लो बच्चों, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैशियर, पेटी कैशियर डेबिट टू कैश, ये हमने कैश दिया होगा उसे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों एक स्पेशल 3 कॉलमनर सम लेके मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लास्ट 3 या 4 सम बचे उसका एक लेक्चर स्पेशल बनाऊंगा बच्चों।
और कैश बुक पूरा करेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए और बराबर तैयारी कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.